हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सौरभ ब्लॉग्स। तो भाई आज फिर आपका स्वागत है मेरा एक और नए वीडियो में। तो भाई आज मेरी छुट्टी है और मैं थोड़े काम से बाहर तक जा रहा हूँ। मतलब कि छुट्टी है पर हमारी थोड़ी मीटिंग है ऑनलाइन की, तो उसके लिए जा रहा हूँ मैं। तो भाई अभी तो फ़िलहाल रूम से निकला ही हूँ मैं और थोड़ा बाहर पहुँचा हूँ। तो भाई मेरे से ना कई लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड रहती है वर्क वीज़ा के लिए और मे बी अदर वीज़ा के लिए। तो भाई डॉक्यूमेंटेशन होती है ना जो वो बहुत सिंपल होती है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि हाँ आपसे बहुत बड़ी क्वालिफ़िकेशन मांग रहे हैं। अगर तो आप मेरे जैसे प्रोफेशन में है ना तो 10th पास भी चल पड़ता है यार। सिर्फ आपको ना आइल्स क्लियर करना पड़ता है उसके लिए। और क्या बोलते हैं, अगर आपके पास अदर मतलब जैसे नर्सेज होती है तो उनके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है भाई। और क्या बोलते हैं, अगर आप इंजीनियर हो तो तब भी आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मे बी आप बैंकिंग सेक्टर में हो तब भी आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है आइल्स के सर्टिफिकेट की। सबसे जो मेन डॉक्यूमेंट होता है जॉब लेने के लिए वो होता है स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट। तो अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट है ना तो भाई आपको जॉब कल भी मिल जाएगी, मतलब वही मेन होता है। तो भाई वो इतनी आसानी से नहीं मिलता है, उसकी बहुत कॉस्ट लगती है, मतलब 3,000 पाउंड के करीब लगती है उसकी कॉस्ट। और वो ना मतलब जो एम्प्लॉयर होता है उसी को पे करनी पड़ती है। और क्या बोलते हैं, तो आप अगर कन्वर्ट कर लोगे तो 3 लाख रुपए हो जाते हैं वो, मतलब 3,000 के अराउंड। तो भाई इतनी कॉस्ट बैठती है। और साथ में अगर मतलब साथ में जिसको वो मिलता है सर्टिफिकेट, जो जिसको है जो पर्सन होता है उसको भी इतने ही पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो जो अराउंड कॉस्ट होती है वो 6 लाख तक बैठ जाती है वही पूरे वीज़ा की 3 साल के। भाई जो ये स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट होता है ना ये इतना आसान भी नहीं होता है मिलना और इतना मुश्किल भी नहीं होता है। तो भाई अगर आप लोगों को इजी वे, सबसे इजी वे क्या होता है भाई, आप ऑनलाइन जाओ, इंडीड पे जाओ, लिंक्डइन पे जाओ और कैटर पे जाओ, कैटर ग्लोबल पे जाओ। तो भाई इन साइट्स पे ना सर्च करो तो आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो भाई मैं आ गया हूँ वापस अपने रूम में और मेरे को थोड़ा काम पड़ गया था इसीलिए अपना वीडियो बना नहीं पा रहा था। तो अभी रूम पे आया हूँ, अभी मैं पूरी डिटेल बताता हूँ आप लोगों को। तो भाई बात ऐसी है कि अगर आपको इंडीड, कैटर और लिंक्डइन के थ्रू जॉब मिल गया है और मान लो डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है तो डॉक्यूमेंटेशन अपनी फील्ड से रिलेटेड ही होते हैं हर बंदे के। मान लो कोई नर्सिंग से है तो नर्सिंग का एक्सपीरियंस मांगते हैं 1-2 साल का, कोई होटल से है तो उसका 1-2 साल का, कोई दूसरी बैंकिंग फील्ड से है उसका 1-2 साल का। तो एक्सपीरियंस लेटर तो मांगते ही है, मतलब कंफर्म करने के लिए। बाकी कई केसेस में पुलिस क्लियरेंस भी मांगते हैं, आप किस किस कंट्री में काम किए हो वहाँ सब कंट्रीज़ की पुलिस क्लियरेंस भी मांगते हैं अगर आपने 1 साल से ज़्यादा काम किया हो उन कंट्रीज़ में। जैसे मैंने 4-5 कंट्रीज़ में काम किया था तो मैंने 4 कंट्री की पुलिस क्लियरेंस इकट्ठी की फिर अप्लाई किया था वीज़ा के लिए। तो मेरे को थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था क्योंकि कई एक पुलिस क्लियरेंस जैसे सीशल्स है उसकी ऑनलाइन अप्लाई करनी पड़ती है, फिर उसका फॉर्म फिल करना पड़ता है। बहुत सारी वो थी उसमें, मतलब प्रॉब्लम्स थी। तो बहुत मुश्किल से अप्लाई किया था मैंने वहाँ की पुलिस क्लियरेंस को। और फिर जैसे दुबई की ऑनलाइन मिल जाती है, फिर कतार की ले लो उसकी भी, मतलब ऑनलाइन तो नहीं मिलती है, उसमें भी ट्रैवल करना पड़ता है, मतलब वहाँ जाके ले लो नहीं तो पुलिस क्लियरेंस आप। तो इंडिया की एम्बेसी के थ्रू मिल जाती है पुलिस क्लियरेंस। तो वही इन कंट्रीज़ में मैं रहा हूँ तो मेरे को पुलिस क्लियरेंस चारों कंट्री से लेनी पड़ी थी। तो आपके केस में क्या पता नहीं भी मांगे। अब जैसे लंदन जैसी सिटी में आओगे आप करने ना, काम करने, तो वहाँ पर मांगते भी है शायद पुलिस क्लियरेंस, सुनने में आया। जहाँ मैं पहले आया था ऑक्सफोर्ड में तो मेरे से वहाँ पे सब कंट्रीज़ की पुलिस क्लियरेंस मांगी गई थी तो मैंने दे दी थी। तो भाई ये डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे पुलिस क्लियरेंस हो गया, आपका एक्सपीरियंस लेटर हो गया, आपकी क्वालिफ़िकेशन हो गई। कई केसेस में क्वालिफ़िकेशन भी मांगते हैं, जैसे बड़ी बड़ी जगह होगी, बैंकिंग हो गई, इंजीनियरिंग फील्ड से हो गए, कंप्यूटर साइंस फील्ड से हो गए।
तो भाई इनके तो डॉक्यूमेंटेशन भी मांगते हैं, और साथ में हमारे भी मांगते हैं कुछ सर्टिफिकेट, लाइक होटल लाइन से हाइजीन वगैरह के सर्टिफिकेट वगैरह लग जाते हैं यहाँ पे काम, और फर्स्ट एड ट्रेनिंग के भी लग जाते हैं काम, और जिसने लेवल 2 लेवल 3 की ट्रेनिंग की हो हसप की, उसके डॉक्यूमेंट भी यहाँ काम आ जाते हैं। तो भाई हमारे होटल वालों के भी बहुत से डॉक्यूमेंट यहाँ इजीली काम आ जाते हैं। तो ये तो होगी डॉक्यूमेंट्स की बात। और बाकी क्या चाहिए होता है? बाकी तो कुछ भी नहीं चाहिए होता। बाकी आपका पासपोर्ट हो गया, और 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए एटलीस्ट आपके पासपोर्ट की, जो कंपलसरी है अप्लाई करने से पहले। और इंडिया से टीबी का सर्टिफिकेट कंपलसरी है, ठीक है, आपको टीबी टेस्ट करवाना पड़ता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है। तो भाई ये तो रही हमारी डॉक्यूमेंट्स की बात। और जॉब का भी मैंने बता दिया आप लोगों को कि इजी वे क्या है, क्योंकि मेरे को भी दो जॉब्स वहीं से मिली है इंडीड के थ्रू, तो आप लोगों को भी मिल जाएगी अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी और क्या बोलते हैं, आपकी लक होगी, तो आपको भी मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, कोशिश करते रहिए, सब कुछ मिलता है ज़िंदगी में। पाने मतलब स्ट्रगल करने वाले को हर चीज़ मिलती है। अगर आप स्ट्रगल करोगे और कोशिश करोगे तो मिल जाएगी आपको वो चीज़। तो भाई आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कर लीजिए अगर आपका मन करे। अगर नहीं अच्छा लगे तो प्लीज़ बता दीजिए कि मेरे वीडियोस अच्छे नहीं हैं, तो मैं बनाना बंद कर दूँ। तो ठीक है, बाय बाय गाइस, टेक केयर।